मैं एक खाना बदोश हूँ और मेरी कोई ज़मीन नहीं। मेरा कोई मकान न घर है, न कोई दीवार न दर है। कुछ भेड़ें और बकरियां ही मेरी मिल्कियत है। बिजली, गैस और दूसरी ज़रूरतें ये क्यों कर ज़रूरी हैं मुझे नहीं पता। मुझे कभी इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं पंखे के नीचे कभी नहीं सोया, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। मेरी बीवी अपने दुपट्टे के पल्लू से हवा देती है तो नींद आ जाती है, सो ही जाती है। मगर वो पता नहीं किस तरह सोती है। मैंने तो कभी भी अपनी पगड़ी के भरोसे से हवा नहीं दी। मैंने कभी दरवाजे की दस्तक नहीं सुनी और ना ही कभी खिड़की से आते हुए हवा के ठंडे झोंके का लफ्ज़ लगाया। मैं और मेरे ख़ानदान के किसी भी फर्द ने कभी भी छत पर चढ़कर चौधरी का जाम नहीं देखा, ना ही कभी तारे की पुराने कपड़े से बने हुए खेमे की छत में। भला इंसान का बोझ बर्दाश्त करने की सकत कहाँ। आंगन का पूछते हो, ये सारी धरती तो मेरा आंगन है। मेरे बच्चों को खिलौनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। भेड़ों और बकरियों के बच्चे ही उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ का सामान है। मेरा लिबास ही मेरी पहचान है। मेरी बड़ी बहन जो अभी तक कंवारी है, कपड़ों में रेवट लगाने के मारे है। खाने को कौन पूछता है। पत्थर पे पके हुए रोट और काला गुड़ मेरा नाश्ता भी है और दोपहर रात का खाना भी। पता रात को दूध पीना कभी नहीं भूलता। थकन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा, मगर जब भी कभी बीमार भेड़ को कंधों पर उठाकर मीलों सफ़र करता हूँ तो थोड़ी सी बेजारी ज़रूर होती है। मगर मेरे साथ ही सफ़र करती हुई मेरी बीवी दो बच्चों को उठाकर चलने से ज़रूर होती है। मगर ना तो कभी उसने शिकायत की है और ना ही कभी मैंने पूछना गवारा है। दुख और खुशी मेरे लिए एक से। आखिरी मर्तबा 6 माह कबल अपने 8वें बेटे की विलादत पर बहुत खुश हुआ था और दुख का एहसास शायद मैं भूल सा गया हूँ। मगर हाँ, पिछले बरस जब मेरी काली भेड़ मरी थी तो कुछ गर्म पानी के कतरे आंखों से बहकर गालों पर रिमते हुए ज़मीन पर जाकर गिरे थे। शायद इसी को दुख कहते हैं। अपने कदमों की आहट से अंधे के रास्तों की धूल उड़ाना और नई मंजिलें तलाश करना मेरे आबा व अजदाद से मुझे वैसे में मिला है। हर पड़ाव मेरी नई मंजिल है और शायद मेरी कोई मंजिल